अस्सलाम वालेकुम। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हो? अल्लाह का एहसान और करम है। अच्छा, इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो आपसे चंद सवाल कर ले। जी जी करूँगा जी। इजाज़त दो। जी इजाज़त है। माशाल्लाह, ये सबसे पहले देखो, अल्लाह का एहसान हम पर, अल्लाह ने हमें इस्लाम की और ईमान की दौलत दी है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इस्लाम जो है, जो ईमान जो है, वो किस चीज़ का नाम है? इस्लाम का जी। ईमान। चलिए ये बताइए आप, ईमान का कलीमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? आदर्श आवाज़ से बोलो। आदर्श अम्मी ने मना कर रखा आवाज़ से बोलने से। आदर्श आदिस, आदर्श आरिस, अर्श। अरे यार ऐसे बोलो ना, तुम भी शर्मा सी रहे हो। अच्छा अर्श बेटा, क्या करते हो? पढ़ते हैं क्या पढ़ रहे हो? कुरान। कुरान पाक। कितना हो गया? आगे बढ़ो थोड़े से। 10 पारे हो गए 10-12 जी हिफ्ज़ हो गए। जी। माशाल्लाह। किधर से पढ़ रहे हो? हम की तरफ से अम की तरफ से। अच्छा चलो, कुरान के बारे में जैसा आपने बताया कि हाफिज़ कुरान मतलब अभी हिफ्ज़ कर रहे हैं, अल्लाह बरकत अता फरमाओ। तो ये पूछेंगे कि कुरान पाक में एक सूरत सबसे छोटी कौन सी सूरत है? इन्ना आतीना कल कौसर। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे बड़ी सूरत है, क्या नाम है? सूरह बकरा। कैसे शुरू होती है वो? थोड़ा सा पढ़ के सुनाओ। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। अच्छा, चलिए माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, एक कुरान पाक की एक सूरत ऐसी है जिसमें जब उसे पढ़ते हैं तो हर आयत दाल के साथ ख़त्म होती है, उसका पता है? जोर लगाओ थोड़ा सा। कुल हुवल्लाहु अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। हाँ देखो माशाल्लाह, ये है ना एक सूरत, ये सबसे कुरान मुक़द्दस के अंदर ये सूरत ऐसी है कि बंदा जब इसे पढ़ता है तो हर आयत पर जब आयत लगती है तो उस वक्त हम पढ़ते हैं अहद, समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरत। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी कौन सी सूरत है जिसमें सिर्फ एक ही ज़ेर है? आपको पता है? नहीं। आवाज़ से बोलो। ऐसी कौन सी सूरत है जिसमें सिर्फ एक ही ज़ेर है? पता नहीं। आप बताओ। पता नहीं। पता नहीं? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। वो सूरत, उस सूरत का भी नाम है ना, सूरह इखलास है, वही कुल हुवल्लाहु अहद। इसमें भी सिर्फ एक ही ज़ेर है, लम यलिद, यहाँ पर एक ज़ेर लगा है। आगे समझ में? जी। कौन सी सूरत है? सूरह इखलास। अच्छा, जैसे चलो बात कर लेते हैं अगली, जो सबसे आला और सबसे उम्दा और सारे नबियों के जो इमाम हैं उनका क्या नाम है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा चलो बढ़िया, ये पूछेंगे जो एक नबी ऐसे गुजरे हैं कि सारी दुनिया पे उन्होंने सल्तनत थी उनकी, हर चीज़ में उनका हुक्म चलता था, वो कौन से नबी है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, हर चीज़ उनकी ताबे थी, सूरज, चाँद, सितारे, हवाएं, वो कौन से नबी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको था बेटा? नहीं, अल्लाह ताला। नहीं, नबी थे वो, नबी। यहाँ ये बताओ बेटा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नहीं बेटा, मूसा नहीं थे वो। आपको पता बेटा? मैं बताऊंगा ना, घबराने वाली बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम। उन नबी का नाम था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या नाम था? हज़रत सुलेमान जी, क्या पूछ रहे थे? हम ये पूछ रहे हैं कि वो ऐसे कौन से नबी हैं जिसकी हुकूमत सारी दुनिया पे थी? सारी दुनिया पे जी। दाऊद अलैहिस्सलाम। नहीं, तो परिंदों के और उनके सब जो आप थोड़ा नाम भूल रहे हैं। उनका नाम और क्या? दाऊद सुलेमान। सुलेमान। सही कहा ना? हाँ। माशाल्लाह। वो ऐसे नबी थे कि उनकी सल्तनत, जो उनकी हुकूमत थी, वो हर चीज़ पे चलने वाली थी। ठीक है माशाल्लाह। जी। अच्छा बेटा, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं आप बताओ?
इधर को आगे, इधर को। सुनिए, आप पढ़ने वाले हो, तालिब इल्म, आप क्या पढ़ रहे हो? हिफ्ज़ पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह। गुसल में कितने फ़र्ज़ होते हैं? 3। कौन कौन से? नंबर 1 मुंह भर के कुल्ला करना। नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। अच्छा, गुस्ल नहीं होगा। गुसल नहीं होगा ना। अच्छा, वज़ू कितने फ़राइज़ वज़ू में? 4। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, जैसे हर चीज़ तोड़ने का अगर कान रहता है, वज़ू तोड़ने वाली कितनी चीज़ें हैं? वजू तोड़ने वाले देखो, अगर ब्लड चल रहा, वो रुक नहीं रहा, खून निकल रहा, तब भी वजू टूट जाएगी। पागलपन में जैसे बेहोश, उसमें भी वजू टूटेगी। या गैस पास हो जा, तब भी वजू टूटेगी। ठीक है जी, 3 हो गई। खिलखिला के हंसना वजू करके, वज़ू के बाद में खिलखिला के हंस देना तो वज़ू टूट जाएगी। हाँ हो जाती है। नहीं, टूट जाएगी मतलब हाँ टूटेगी खिलखिला के हंस देना। जी, या मकरू हो जाएगी, बस इतना हो सके। हम पूछे टूटने वाली चीज़ें। टूटने वाली आपको बता दी, बस जो मुझे पता था। एक बेहोश हो जाए या किसी का मार का हंसना नमाज में। आप बताया क्या? बताओ मुझे, ख़त्म। इधर बताओ। मेरे गले था। मैं बताऊंगा आपको, कोई बात नहीं। बताओ, वज़ू तोड़ने वाली कितनी चीज़ें हैं? वो जो एक तो खून अपनी जगह से निकल के बह गया जब ख़त्म हो जा, बाएं सर की जब ख़त्म हो जा, है भाई। चलिए, वो भी एक ही बात है। हाँ, मतलब शर्मगाह से हवा खारिज हो जाना, पेशाब आ जाना वगैरह। वो ख़त्म हो जा। चलिए, मैं आप बता देता हूँ आपको। देखो, ये हम सब के लिए और हम सब के लिए ज़रूरी बनता है कि वज़ू को तोड़ने वाली जो चीज़ें हैं वो सिर्फ 8 हैं। कितनी? 8। 8 चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। जो बंदा 8 चीज़ों के अलावा, अच्छा आप एक बात बताओ। मैं बताऊंगा, थोड़ी मेरी सुन लीजिए। 8 चीज़ें, 2 का ताल्लुक़ तो दिमाग से है, 2 का ताल्लुक़ बदन से है, 2 का ताल्लुक़ शर्मगाह से है, और 2 का ताल्लुक़, हाँ, बताओ। 1 मिनट में सभी ले आऊँ। एक सवाल आपको। जी जी, कर लेंगे इंशाल्लाह। आ आ जाइए। हाँ, बस यही है और क्या है। दिमाग से, हाँ, बदन से, हाँ, शर्मगाह दिमाग से। से ज़्यादा पागलपन हो जाना। हाँ हाँ, ये कौन चीज़ें हैं? हाँ, तो इस तरह की 8 चीज़ें हैं जिनसे वजू टूट जाता है। तो बहरहाल आप हम इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहे। इस तरीके से इस्लामी जो मौजू इंशाल्लाह वो पूरे करते रहेंगे। अगर आपको कोई बात इसमें गलती होता है, कहीं रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए से हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।